अरे बाप रे बाप, देखो तो क्या जमाना आ गया है। ससुराल के सारे गहने चोरी कर बहू बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। क्या जमाना आ गया है। क्या हुआ मम्मी जी, किस विषय में सोच रही हैं? मैं इसे नहीं बताऊंगी मैं किस बारे में सोच रही हूँ। चटोरी तो ये पहले से ही है, क्या पता किसी दिन हमारे गहने भी चट करके हजम कर ले और कह दे मम्मी जी मुझे नहीं पता। माँ जी क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बहू, बस योगा कर रहे थे सुबह सुबह। मम्मी जी ये कौन सा योगा है? अरे मस्तक में हाथ रखकर कौन योगा करता है? हाँ, नाक में उंगली रखकर सांस अंदर बाहर, ऐसा योगा देखा है मैंने। अरे बहू तुझे नहीं पता, ये नया नया योगा है। खैर बाहर में जाए, मुझे क्या करना है। बहू थोड़ा गर्म करके पानी भी ला देना। और कुछ माँ जी? अरे और कुछ लगता तो वो भी नहीं बोल देती पानी के साथ साथ। मुझे क्या, मैं क्या सोच रही हूँ इतना योगा के बारे में। क्या करना है मुझे? मेरी पर्सनालिटी तो एकदम टिप्पम टाप है। इतना खाती पीती हूँ फिर भी मस्त रहती हूँ। वही मम्मी जी को देख लो, हरी भरी सब्जियाँ खाने के बाद भी गोल मटोल हो गई हैं। अब वो योगा नहीं करेंगी तो कौन करेगा। नाश्ता करके एक बार अपने गहने चेक करके आती हूँ, गोदरेज में है या नहीं है। जीजी प्रणाम, अकेले अकेले खा रही हो? अरे प्रकाश तूने आने की कोई खबर नहीं दी, चल आजा, आ बैठ। जीजी प्रणाम। खुश रह भाई, बहुत जीवता रहे। जीजी ये घर से निकली ताजा सब्जियां हैं जो तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए पहुंचाया है, और साथ में इसमें तिल और गुड़ के लड्डू भी हैं। हैं? तू सच बोल रहा है प्रकाश? भाभी ने गुड़ और तिल के लड्डू पहुंचाए हैं? अरे पहले माँ थी तो हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। चलो मेरी भाभी को ख्याल तो आया कि उसकी एक नंदन है। पर प्रकाश अभी तो सुबह के 10 बजे हैं, तू इतने समय कैसे पहुंच गया यहाँ? जी मैं रात को ही शहर आ गया था, मुझे कुछ काम था, पर मैं अपने मित्र के पास रुका था। नाश्ते के समय आया है तो कम से कम नाश्ता करके ही जा। नहीं जीजी, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैंने मेरे मित्र के साथ नाश्ता कर लिया है। पर जीजी इसमें तिल और गुड़ के लड्डू हैं, साथ में सूजी और बूंदी के भी लड्डू हैं। आप इसे बाहर निकाल देना क्योंकि आपकी भाभी ने तुरंत गरम गरम बनाकर पैक किया है। ठीक है जीजी, अभी तो मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है शहर में। अरे ये क्या प्रकाश, एक तो तू कितने महीनों में आया है, ऊपर से तूने चाय भी नहीं पी। नहीं जीजी, मुझे किराना दुकान के लिए बहुत सारा सामान खरीदना है। ठीक है, भाभी को धन्यवाद कहना। ठीक है जीजी सब्जियों को जल्दी खाली कर लेना, सब्जियां ताजी ताजी हैं। हाँ भाई बस अभी कर लेते हैं। कुसुम आ जाए इससे पहले मैं लड्डुओं वाला थैला अपने कमरे में छुपा देती हूँ। उसे अगर पता चल गया ना तो 2 घंटे में ही चट कर डालेगी सारे लड्डुओं को। हे भगवान, इतना वजन उठाया भी नहीं जाता। पता नहीं हमारी भाभी ने कौन कौन सी सब्जियां भर दी है, कौन से थैले में भाभी ने लड्डू रखे होंगे। आहा कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। अरे प्रकाश आ गया तो मैंने अपना नाश्ता बाहर ही छोड़ दिया। सबसे पहले तो इन लड्डुओं को छुपा कर रखती हूँ, बहू की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए यहाँ। पर इसे रखूँ तो रखूँ कहाँ? फिलहाल तो ढक्कन बंद करके बेड के नीचे छुपा देती हूँ। नाश्ता करके आऊंगी फिर एक लड्डू खाकर देखूंगी कैसा टेस्ट है। नहीं यहाँ पर भी लड्डू नहीं रख सकती हूँ, अगर चींटियाँ लग गई तो। हाँ अलमारी के ऊपर रख दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रख दिया, अब कोई माई का लाल भी यहाँ ढूंढ नहीं सकेगा। अरे बाप रे मम्मी जी, आपने ये सब्जियाँ कब लेकर आई? लो जिस बात का डर था वही हो गया। माँ जी मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, इतनी सारी सब्जियाँ कहाँ से आई? अरे तू आम खा, गुठलियाँ मत गिन। तू रोज रोज हमें परेशान करती है ना सब्जी के लिए, तो हमने तेरे लिए 2-2 थैले सब्जी के बुलवा दिए हैं। सुबह हुई मम्मी जी क्या बनाऊं, शाम हुई मम्मी जी क्या बनाऊं। मम्मी जी पर ये सब्जी आपको किचन में ले जानी चाहिए, आपने अपने बेडरूम में क्यों लेकर आई हो? ले उठा ये सब्जियों का थैला ले जा यहाँ से। ओ मम्मी जी मैं अकेले इन थैलों को नहीं ले जाऊंगी, जैसे आपने 2 थैले आपके बेडरूम में लाए वैसे ही एक थैला पकड़कर किचन में छोड़ दो। अरे घर का दूध दही मलाई सब कुछ तो तू चट कर जाती है, और वजन उठाने के लिए ले जा रही हूँ। ताने मत मारो, जैसे मैं अकेले सब कुछ खाती हूँ इस घर में। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है मम्मी जी को वैसे वैसे सठियाते जा रही हैं। बताओ भला कौन लेकर आता है बेडरूम में सब्जियाँ? ओ महारानी ये संतरे का थैला कहाँ ले जा रही है? अरे जस्ट आपने अभी कहा कि थैलों को किचन में ले जाऊं। ओ कान की कच्ची, तुझे मैंने सब्जियों का थैला ले जाने के लिए कहा, ना कि फलों का थैला। अब बात समझ में आई, तभी मैं कहूँ ये मम्मी जी ने थैले को बेडरूम में क्यों लेकर आई हैं। पर मम्मी जी थैलों में से तो कुछ मीठी मीठी सी खुशबू आ रही है। लो बिल्ली की नाक में खुशबू पहुंच ही गई। अरे संतरे मीठे नहीं महकेंगे तो क्या खट्टे महकेंगे? हमारे सूंघने की शक्ति इतनी कमजोर नहीं हो सकती है कि संतरे की महक और मीठे मीठे गुड़ की महक में फर्क न समझ में आए। मम्मी जी मुझे तिल और गुड़ के लड्डू की खुशबू आ रही है।
सत्यानाश हो इसका, बिल्ली से भी खतरनाक नाक है इसकी। अरे भाई, अब मकर संक्रांति को बचे ही कितने दिन हैं? आस पड़ोस में कहीं लड्डू बन रहे होंगे, इसीलिए तुझे खुशबू आ रही है। अरे बेवड़ी, आजू बाजू में लोग रहते हैं, मकर संक्रांति का समय है, लोग लड्डू बनाते होंगे, इसलिए तुझे खुशबू आ रही है। हाँ, ये भी हो सकता है मम्मी जी। क्या हम लोग लड्डू नहीं बनाएंगे इस बार? हाँ, बस तुझे तो खाने पीने का ही दिखता है। अरे हमें नहीं बनाना है कोई लड्डू वड्डू। कितना खर्चा लगता है तुझे पता है? हमारा बेटा इतनी मेहनत से कमाता है। तुझे क्या है खाने से मतलब? आए जाए धनी का 5 पैसे से काम। जा किचन में अपना काम करना है। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया मम्मी जी से जो मम्मी जी मेरे ऊपर आग बबूला हो गई? अब तो ऐसा लगता है माता राम का बुढ़ापा आ गया है, सठियाने लगी है। ऐसे ही हमारा नाम आशा देवी नहीं है। हमको पता था इस बिल्ली को खुशबू पहले ही आ जाएगी, इसलिए हमने छुपा कर रख दिए। मैं नाश्ता करके आ जाती हूँ पहले, फिर मेरे मायके के लड्डुओं का स्वाद लूंगी। इसे भी छुपा कर रख देती हूँ। इसमें मेरे भाई ने कितने सारे संतरे केले सब कुछ लाया है मेरे लिए। 8-10 दिन रख रख कर खाऊंगी मैं। अरे मम्मी जी कहाँ गई? सोच रही थी इतनी सारी सब्जियां हैं, कौन सी सब्जी बनाऊं? माता राम के नखरे बहुत रहते हैं। पर ये क्या, अभी भी लड्डुओं की खुशबू आ रही है। यहाँ नहीं आ रही है। नहीं, ये क्या, लड्डुओं की खुशबू तो माँ जी की अलमारी की तरफ से आ रही है। वाह, मान गई सासू अम्मा तुम्हें भी, अपनी इकलौती बहू से कपट, इतना बड़ा कपट। अब समझ में आया मुझे, मामा जी आए होंगे तभी तो इतनी सारी सब्जियां फल। अब देख लो मम्मी जी, आपने मेरे साथ कपट करके सारे लड्डुओं को छुपा दिया ना। अब ढूंढती रहना इन लड्डुओं को, कहाँ छुपा कर रखूंगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा। माता राम के आने से पहले इस कमरे से निकल जाती हूँ। चोरी करने में ना बहुत डर लगता है, पर मम्मी जी को सबक सिखा कर तो रहूंगी। इस डब्बे को बंद करके ना चिंटू के खेल खिलौने वाले डब्बे में रख देती हूँ, ताकि मम्मी जी ढूंढना भी चाहे ना तो ढूंढ ना सके। मजा आएगा। खा लेना मम्मी जी, कहाँ के लड्डू खाओगी। फटाफट किचन में पहुंच जाती हूँ, उससे पहले माता राम को मुझ पर शक हो। खुशबू तो नहीं आ रही है, चलो फटाफट सब्जियां खाली कर लेती हूँ मैं। बहू, ओ बहू। अरे बाप रे, मम्मी जी को कहीं भनक तो नहीं लग गई? अरे बेटा, खाना बाद में बना लेना, पहले बाहर आ जा, तेरा भाई आया है। अरे भैया आए हैं? अरे आओ आओ बेटा सुधीर, बाहर क्यों खड़े हो? नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो, बैठो। आंटी जी, कल मकर संक्रांति है तो मम्मी ने ये लड्डू पहुंचाए हैं दीदी के लिए और आप लोगों के लिए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे कैसे जरूरत नहीं थी, कितने सालों से माँ लड्डू भेजती है दीदी और आप लोगों के लिए। अरे छोटे और भैया, घर में सब कैसे हैं? जी जी, सब बढ़िया है, बस माँ ने ये लड्डू पहुंचाए हैं आप लोगों के लिए। ठीक है छोटे, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं जीजी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा दोस्त बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है, बस मैं उसी के साथ बाइक में आया था। ठीक है जीजी, मैं चलता हूँ, फिर कभी चाय नाश्ता कर लूंगा। ठीक है आंटी जी, चलता हूँ, नमस्ते। छोटे, बाइक आराम से चलाना, धीरे धीरे जाना। हाँ जीजी। अरे कितना भारी थैला है, हमारी माँ ने कितने प्रकार के लड्डू रखे हैं पता नहीं। तू ये लड्डू का थैला कहाँ ले जा रही है? सुना नहीं तेरे भाई ने क्या कहा? तेरी माँ ने ये लड्डू हम लोगों के लिए भेजे हैं, एक भी लड्डू मत छीना उसमें से। हम सारे लड्डू अपनी बेटी के घर पहुँचाएंगे। वाह, सारी अकल तो भगवान ने आपको ही दी है मम्मी जी। हैं? मेरे मायके के लड्डू आप अपनी बेटी के ससुराल पहुँचाएंगी? मेरी माँ ने कितनी मेहनत करके मेरे लिए लड्डू पहुँचाए और आप आयते का रायता सारे लड्डुओं को उठाकर अपनी बेटी को दे देंगी। खुद के मायके से लड्डू आएंगे तो अलमारी में ठूस ठूस कर रखेंगी। राम राम राम, कितना झूठ बोलती है। अरे अगर तेरी ननन के घर लड्डू जाएंगे तो कितनी नाम बढ़ाई होगी तेरी। हाँ हाँ, जैसे आप मेरे मायके वालों की बहुत नाम बढ़ाई करती हैं। कहीं इसको भनक तो नहीं लग गई कि मैंने लड्डू अलमारी के ऊपर छुपाए हैं? मैं तो एक भी लड्डू नहीं दूंगी मम्मी जी, ना आपको ना आपकी बेटी को। अरे घोर नरक में जाएगी, घोर नरक में। अपने नंद भांजा भांजियों से कपट करेगी तो घोर नरक में जाएगी। ठीक है ना मम्मी जी, आप भी उसी नरक में जाएंगी, क्योंकि आप भी तो मेरे साथ कपट करती हैं। राम राम राम, मैंने कौन सा कपट किया है तेरे साथ में? अरे बहू, हम सच्ची कह रहे हैं, जब से तुम इस घर में आई हो हमने कोई कपट नहीं किया तुम्हारे साथ। ये कपट नहीं तो क्या है मम्मी जी? मेरी माँ ने कितने अरमानों से मेरे लिए लड्डू बनाकर पहुँचाए और आप उसे अपनी बेटी को दोगी? हाँ, आपको खाना है तो वो बात अलग है, मैं 1-2 लड्डू दे सकती हूँ आपको खाने के लिए। अरे हम अपने कमरे में रखे लड्डुओं को तो देखे जाकर, पता नहीं कहीं इसको भनक तो नहीं लग गई है, तभी ये बड़ी जली कटी सी बात कर रही है। अरे हम तो यही सोचकर लड्डू नहीं बना रहे थे कि बहू के मायके से आएंगे तो हम इन लड्डुओं को अपनी बेटी के घर पहुंचा देंगे।
हमारे मायके के लड्डुओं को छुआ होगा ना उसने, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ये क्या हुआ, यहाँ पर तो एक भी लड्डू नहीं है। अरे अलमीरा के ऊपर तो पूरी जगह खाली पड़ी है। मैंने तो जाते जाते लड्डू का बॉक्स यहीं रख कर गई थी। माँ माँ माँ, ज्योति का फोन आया था, कह रही थी माँ को कहना कि हमारे लिए लड्डू बनवा कर भेज दे। अरे कहाँ से लड्डू भेजेंगे हम? तेरी पत्नी ने तो सारे लड्डू को चट कर डाला। अरे मेरे भाई ने इतने सारे लड्डू लेकर आया था, पर तेरी घरवाली ने सब चोरी कर लिए यहाँ से। अभी तक तो उसने खा गई होगी सारे लड्डुओं को। अरे मैंने लड्डुओं को इसलिए छुपाया था कि मैं अपनी बेटी के ससुराल पहुँचा सकूं। कितना झूठ बोलती है ना माँ जी आप। मतलब आपके मायके के लड्डू लड्डू हैं, आप उसे तिजोरी में छुपा छुपा कर खाएंगी, और मेरे मायके के लड्डू सुन रहे हैं जी आप? मेरा भाई हम सबके लिए लड्डू लेकर आया, और ये आपकी मम्मी जी का कहना था कि सारा लड्डुओं का थैला उठाकर मैं अपनी बेटी को दे दूंगी, इसमें से कोई हाथ नहीं लगाना। तो अब समझ में आया मम्मी जी आपको कि जब मायके की चीज को कोई डाका डालता है तो कैसा लगता है? आपको अपनी बेटी को बनाकर देना है ना, तो जाइए मार्केट से सामान लाइए, मैं बना देती हूँ, आप छुड़वा दीजिए इनके हाथ। बहू तूने पूरे लड्डू खा लिए हमारे मायके के। अरे हमने तो जरा सा भी नहीं चखा था। मम्मी जी मैं आपके जैसे चटोरी नहीं हूँ, मैंने तो पूरे लड्डू छोड़ो एक तिनका भी नहीं खाया है लड्डू का। ला कर देती हूँ आपके मायके का लड्डुओं से भरा टिफिन। बहू सच कह रही है। रुक जाओ बहू, उन लड्डुओं को ले जाकर किचन में रख दो, ताकि जिसे लगे वो निकाल कर खा सके। हमें ऐसा नहीं करना था बहू। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी छोटी सी स्टोरी? अगर हमारी स्टोरीज आपको पसंद आती हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।